नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ चाहत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। अजमेर में सर्वधर्म सद्भावना जुलूस गंगा जमुना तहजीब से कराया जाएगा रूबरू। यूपीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया जयपुर दौरा, विधायक दल के साथ की मुलाकात। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी मुस्तैद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल करेंगे जयपुर में बड़ी सभा। ट्रेनिंग कैंप के जरिए दिया जाएगा जीत का मंत्र। बेकाबू रफ्तार पर नहीं लग रही लगाम, कार और बाइक की टक्कर से एक की मौत, 3 गंभीर घायल। विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। ख्वाजा की नगरी में अजमेर प्रशासन ने सभी धर्म गुरुओं को एक बैनर तले लाने की कोशिश की है। मंगलवार शाम को सर्वधर्म सद्भावना जुलूस निकाला जाएगा। इसका मकसद आपसी भाईचारे का संदेश देना है। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी अजमेर में जिला प्रशासन ने माहौल में शांति और सद्भाव कायम करने की पहल करते हुए सर्वधर्म सद्भावना जुलूस का आयोजन रखा है। जुलूस में विभिन्न धर्म गुरुओं और लोगों को आमंत्रित किया गया है। जुलूस के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गंगा जमुनी तहजीब अजमेर की पहचान थी और आगे भी रहेगी। कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार शाम को बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में सभी धर्म के प्रतिनिधियों ने सर्वधर्म सद्भावना जुलूस निकालने पर लोगों ने अपने सुझाव रखे और आपसी सहमति जताई है। प्रशासन को लगता है कि पिछले दिनों दरगाह से जुड़े कुछ लोगों ने विवादास्पद बयान की वजह से लोगों में दूरियां बन गई हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जुलूस से पहले और बाद में जुलूस से संबंधित बयान केवल प्रशासन के अधिकारी ही देंगे। विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों ने कहा कि तीर्थ गुरु पुष्कर और विश्व विख्यात अजमेर दरगाह से कोई भी घटना और संदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाता है। पिछले दिनों जो विवादास्पद बयान दरगाह से जुड़े कुछ लोगों ने दिए थे, उसको लेकर वैमनस्य की स्थिति बनी है। अजमेर से बाहर इन विवादास्पद बयानों से यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पर सवाल उठ रहे हैं। अजमेर से सर्वधर्म के लोग जुलूस में साथ मिलकर सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का संदेश देंगे। यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा सोमवार को जयपुर दौरे पर रहे। होटल क्लास सामरी में ही कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित विधायकों की विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई, जिसमें यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के प्रस्ताव का सब समर्थन करते दिखे। विधायकों के साथ संवाद में मंत्रिपरिषद सदस्य और निर्दलीय विधायकों की मौजूदगी रही। अगर सब कुछ पूर्व नियोजित रहा तो यशवंत सिन्हा को राजस्थान के 126 विधायकों के 16,254 वोट और 6 सांसदों के 4200 वोट मिलेंगे। सभी विधायकों ने भी संवेद स्वर में राजस्थान से भारी बहुमत से जीत दिलवाने का वादा किया। यशवंत सिन्हा ने पूरा जोर इस बात पर दिया कि मौजूदा हालात में ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो सरकार को मनमानी करने से रोके। ये सब राष्ट्रपति चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लिए हो रहा है। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में यशवंत सिन्हा को अच्छे मत मिलेंगे। राज्यसभा चुनाव की तरह ही कांग्रेस तय वोट से ज्यादा वोट हासिल करेगी। गहलोत सरकार पर फिर कुनबा बचाए रखने की चुनौती है। इस बार 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव है। इन चुनावों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर अपने और समर्थक दलों के विधायकों को साधने का दबाव है। विधायक दल की सोमवार को हुई बैठक में बीटीपी समेत कई निर्दलीय विधायकों की गैर मौजूदगी ने सरकार की नींद उड़ा दी। यहाँ तक कि कुछ कांग्रेसी विधायक तक इस बैठक में नदारद रहे। गहलोत के लिए ये जरूर राहत की बात हो सकती है कि राष्ट्रपति चुनावों में व्हिप जारी नहीं होता, मतपत्र भी गुप्त रखा जाता है, लिहाजा सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं है। विधायकों के बिखराव को रोके रखने का प्रयास करते करते सरकार कितनी थक चुकी है, इस बात की झलक सोमवार को मुख्यमंत्री के चेहरे पर साफ दिखाई दी। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार चाहती तो राष्ट्रपति चुनावों की नौबत ही नहीं आती। उनका कहना था कि मोदी सरकार यदि विपक्षी दलों के साथ संवाद करती तो उसके सार्थक परिणाम आते। सरकार और विपक्षी दलों के आपसी तालमेल से राष्ट्रपति का चुनाव होता तो इस पद की गरिमा और बढ़ती। जेलन रोड स्थित एक होटल में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गहलोत ने इस बात पर गहरी हताशा व्यक्त की कि केंद्र की सरकार यदि विपक्षी दलों को विश्वास में लेकर आदिवासी उम्मीदवार उतारती तो देश को ये चुनाव नहीं झेलना पड़ता। हालांकि अब तक 15 में से एक दफा ही राष्ट्रपति का चुनाव निर्विरोध हुआ है।
देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव 18 जुलाई को होंगे। राजस्थान में भी इस चुनाव की तैयारियां पूरे जोर शोर से निर्वाचन विभाग ने शुरू कर दी हैं। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव की तैयारियों से लेकर मतदान संपन्न होने तक IAS, IPS समेत 11 अफसरों की टीम को अलग अलग टास्क देकर नोडल अधिकारी बनाया है, जिससे चुनाव में किसी तरह की चूक की आशंका नहीं रहे। गुप्ता ने सोमवार को नोडल अधिकारी IG भरतलाल मीणा, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त कैलाश बिश्नोई को मतदान के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, विधानसभा परिसर के अंदर एवं बाहर सुरक्षा व्यवस्था, 13 जुलाई को आयोग से प्राप्त होने वाली मतपेटी एवं अन्य निर्वाचन सामग्री को लाने तथा 18 जुलाई को मतपेटी एवं अन्य निर्वाचन सामग्री को राज्यसभा सचिवालय को वापस किए जाने के अंतर्गत विधानसभा भवन से सांगानेर एयरपोर्ट तक आवश्यक सुरक्षा हेतु सशस्त्र पुलिस बल द्वारा एस्कॉर्ट सुविधा आदि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्थान विधानसभा के अधिकारियों को स्ट्रांग रूम, मतदान स्थल, प्रवेश द्वार, मतदान प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न अधिकारियों के बैठक कक्ष, प्रवेश पहचान पत्र जैसी सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कहा। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के ठहरने, समन्वय अधिकारी की नियुक्ति और प्रोटोकॉल पालन करने की व्यवस्था के लिए निर्देशित किया। कांग्रेस और भाजपा के बाद अब आम आदमी पार्टी राजस्थान के रण में अपना दमखम दिखा रही है। वहीं शाह नड्डा के बाद अब आप के अरविंद केजरीवाल जयपुर आ रहे हैं। साल 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। कांग्रेस और भाजपा के शीर्ष नेताओं की राजस्थान में चहलकदमी बढ़ी तो आम आदमी पार्टी भी और सक्रिय हो गई। अब आप सुप्रीमो और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्टूबर में जयपुर में एक बड़ी चुनावी सभा करने जा रहे हैं। इसकी तैयारियों से जुटी आम आदमी पार्टी 15 जुलाई को प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कैंप करने जा रही है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में नए सिरे से संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर रही है और इसी कड़ी में विधानसभा, जिला, लोकसभा और संभाग स्तर तक कोऑर्डिनेटर की तैनाती कर दी है। हर विधानसभा में 4 ब्लॉक प्रभारी लगाए जाएंगे। वहीं जिला और संभाग स्तर पर एक कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जा रहे हैं। इसकी सूची तैयार हो चुकी है और उन्हें 15 जुलाई को जयपुर में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग कैंप में ग्राम संपर्क अभियान को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान उन्हें ये बताया जाएगा कि ग्राम पंचायतों पर जाकर उन्हें करना क्या है और किस तरह ग्रामीण को आम आदमी पार्टी से जुड़ना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की सूचना जारी कर दी है। देश भर की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए आयोजित होने जा रही CUET परीक्षा के लिए ये स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर रिलीज की है और ऐसे में स्टूडेंट्स एग्जाम्स के लिए अलॉट किए गए शहर की जानकारी ले सकेंगे। ये परीक्षा 2 स्लॉट में 15 जुलाई से 20 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। NTA ने परीक्षा को जुलाई और अगस्त 2 स्लॉट में बांट दिया है। इसके लिए 14,90,000 विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन के लिहाज से CUET देश की दूसरी सबसे बड़ी परीक्षा हो गई है। जुलाई स्लॉट में 8,10,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 6,80,000 स्टूडेंट्स अगस्त के स्लॉट में परीक्षा देंगे। NTA ने बताया कि दोनों स्लॉट के एग्जामिनेशन से इन्फॉर्मेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही पहले स्लॉट जुलाई के विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड मंगलवार शाम 6 बजे से जारी कर दिए जाएंगे, जिसमें एग्जामिनेशन सेंटर की पूरी जानकारी दी जाएगी। राजधानी जयपुर में मशाल जुलूस निकालने के बाद प्रदेश के सभी जिलों में भी मशाल जुलूस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेना भर्ती में केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस की हरावल ब्रिगेड के रूप में मशहूर युवा कांग्रेस की ओर से देश के अलग अलग राज्यों में मशाल जुलूस के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से राजधानी जयपुर में भी मशाल जुलूस निकाला जाएगा। शाम 6 बजे प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से बनीपाक स्थित मुख्यालय से कलेक्ट्रेट सर्किल तक मशाल जुलूस निकाला जाएगा और कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से अग्निपथ स्कीम को वापस लेने की मांग की जाएगी। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक गणेश घोगरा के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों और प्रदेश प्रभारी मशाल यात्रा में शामिल होंगे। बताया जाता है कि इससे पहले 3 बजे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश घोगरा ने प्रदेश कार्यकारिणी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों की संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें अग्निपथ स्कीम के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर रूपरेखा तैयार की। इसके अलावा बैठक में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी हरपाल सिंह चुड़ासमा, इशिता शेहड़ा, तनु यादव और नावेद अली का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान से अखिल भारतीय युवा कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव बनाए गए संजीता सिहाग और सत्यवीर अलोरिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया जाएगा। टोंक जिला मुख्यालय पर सोमवार को देर रात तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद कार समेत चालक मौके से फरार हो गया। एक्सीडेंट के विरोध में वहां मौजूद लोगों ने प्रदर्शन किया तो कथित तौर पर उन्हें तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज का सहारा लिया। घटना टोंक थाना कोतवाली क्षेत्र के सोलंगपुरा रोड स्थित देव कॉलेज के पास की है।
लोगों के मुताबिक एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद मौके से उसी तेजी से वो फरार हो गया। लोगों का आरोप है कि इस दौरान उनकी आवाज को दबाने के लिए पुलिस ने लाठियों का सहारा लिया। इसके बाद नाराज लोग सआदत अस्पताल पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर मोर्चा संभाला और भीड़ की समझाइश करने के साथ ही एक्सीडेंट करने वाली स्कॉर्पियो कार को दस्तयाब करने की बात कही। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और एक्सीडेंट वाली स्कॉर्पियो गाड़ी को दस्तयाब कर लिया गया है। जयपुर के चित्रकूट थाना इलाके में एक कलयुगी पिता ने शराब के नशे में 10 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत की। मां ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट कर धमकी देकर फरार हो गया। चित्रकूट थाना अधिकारी रामकिशन बिश्नोई ने बताया कि चित्रकूट आवासीय योजना निवासी महिला का 38 वर्षीय पति शराब पीने का आदी है, जो आए दिन शराब के नशे में घर आकर मारपीट करता है। आरोपी पति ने अपनी 10 साल की बच्ची के साथ शराब के नशे में छेड़छाड़ की, जिस पर मासूम की मां ने विरोध किया, जिस पर पति पत्नी के बीच काफी झगड़ा हुआ। हालांकि पत्नी की ओर से विरोध करने पर आरोपी पति अपने कमरे में जाकर सो गया। सोमवार रात आरोपी पति बाहर से शराब पीकर घर आया और घर आने के बाद भी और शराब का सेवन करने लगा। इसी दौरान आरोपी ने मासूम को अपनी गोद में बिठा लिया और अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की। मासूम ने अपनी पिता की गंदी हरकतों का विरोध किया और मदद के लिए मां को पुकारा। इसके बाद महिला ने अपने मायके के सदस्यों को फोन कर घटना की जानकारी दी और उनके साथ देर रात थाने पहुंचकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईपीसी की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश करना शुरू कर दिया है। राजस्थान के जोधपुर शहर में सीआरपीएफ के एक जवान ने छुट्टी नहीं मिलने पर सोमवार को खुद को कथित तौर पर गोली मार ली। पुलिस ने बताया कि अधिकारियों द्वारा रात भर काफी समझाने बुझाने के प्रयास किए जाने के बावजूद भी जवान ने सुसाइड कर लिया। जवान छुट्टी नहीं मिलने से गुस्से में था और उसे अपने परिवार के साथ खुद को अपने क्वार्टर में बंद कर लिया था। वह आत्महत्या करने की धमकी दे रहा था। पालदी खींचिया में सीआरपीएफ के प्रशिक्षण केंद्र में अपने आवासीय क्वार्टर्स की बालकनी से नरेश जाट ने अपनी इंसास राइफल से आत्महत्या की धमकी देते हुए हवा में गोलियां चलाई। इस बात की सूचना मिलने पर पुलिस और सीआरपीएफ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने हथियार सौंप देने के लिए कहा। पुलिस ने कहा कि उसने उसे समझाने बुझाने के लिए उसके पिता को भी बुला लिया, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। पुलिस उपायुक्त अमृता दोहन ने कहा कि जवान बहुत गुस्से में था। हमने उसे शांत कराने का प्रयास किया। उसकी इच्छा के अनुसार उसकी महानिरीक्षक से भी बात कराई जो वहां आ रहे थे, लेकिन आखिरकार उसने सोमवार सुबह 11 बजे खुद को गोली मार ली। तो बने रहिए हमारे साथ शुभ न्यूज़ पे। नमस्कार।